So hi guys, welcome back to our channel. I hope you had a profitable day today. आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉलो किया होता तो आज आपने अच्छे पैसे बनाए हैं, ये मुझे कंफर्म पता है। आज हमें परफेक्ट एंट्री मिली, परफेक्ट एग्जिट मिला, सब टारगेट्स अचीव हो गए इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं। जैसे कल के डेली एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट बताया था। आज मार्केट कहीं यहीं पे खुला। मार्केट ने अप साइड की एंट्री पॉइंट को टच भी नहीं किया, डाउन साइड पे एंट्री दी, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद एक वन साइड फॉल मिला जहाँ पे हमारे तीनों टारगेट्स निफ्टी में अचीव हो गए, जो थे पहला था 19,361 का, दूसरा था 19,335 का और तीसरा था 19,300 का। टोटल 123 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया है निफ्टी में 19,423 से 19,300 तक। अगर आपने टारगेट 1 भी खाली अचीव किया है तो टारगेट 1 भी काफ़ी बड़ा था, तो भी आपने अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि एक वन साइड फॉल था, प्रीमियम स्पाइक हो रहे थे लाइक एनीथिंग। सुबह अगर आपने कॉल यहाँ पे समझो 200 रुपये का लिया था, वो यहाँ तक 450-500 पहुँच गया था। ऑलराइट, सो दैट इज द केस इन निफ्टी। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, देखते हैं क्या हुआ बैंक निफ्टी में, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉलो हुआ था बैंक निफ्टी में। जैसे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन वर्क हुआ था। अच्छा खासा टारगेट बैंक निफ्टी में भी हमने कैप्चर कर लिया है। 44,742 से 44,465 तक का मूव हमने कैप्चर कर लिया है। अगर आपने नीचे तक टारगेट्स लिए तो वेरी नाइस, पर मैंने आपको ये 3 टारगेट्स दिए थे और ये तीनों टारगेट्स हिट हो गए डाउन साइड में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। ऑलराइट, तो ये भी अराउंड 300 पॉइंट्स का मूव हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर कर लिया, 150 पॉइंट्स का मूव हमने निफ्टी में कैप्चर कर लिया। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है ये, काफ़ी अच्छा प्रीमियम स्पाइक हुआ था। आई होप आप जब अपने पैसे बनाए होंगे और आपने हमारे दिए गए लेवल्स पे देखा होगा कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है, इसके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ब्रेकडाउन दिया, यहीं पे सपोर्ट लिया और फिर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मार्केट गिरेगा, पर मार्केट गिरने के बाद वही अपने जोन के अंदर आ गया जो मैंने टारगेट 3 तक का आपको मेरे को प्रोजेक्शन दिख रहा था वहाँ तक का। सेम चीज़ निफ्टी में भी हुआ है। निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल किया है और हमारे सपोर्ट से ही डायरेक्टली घूमा है। फर्स्ट टारगेट मैंने आपको वन साइड बोला था क्योंकि लग रहा था मुझे एक बड़ा टारगेट मिलेगा फर्स्ट टारगेट में ही, तो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट ही बढ़ा दिया था। जैसे ही वो हिट हुआ वहाँ से हमें एक थोड़ा सा रिजेक्शन देखने मिला, फिर वो रीटेस्ट करने के बाद उसने सेकेंड टारगेट भी दे दिया, फिर वापस वो रीटेस्ट करने के बाद उसने थर्ड टारगेट भी सिंगल फ्लो में दे दिया। तो मार्केट आज काफ़ी अच्छा था, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन था वो परफेक्टली वर्क किया है मार्केट में। अभी हम देखते हैं कल के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जैसे ही मैं खोलता हूँ तो मैंने आपको एक डिमांड जोन बताया था जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करके हमें ये विक दी थी, और आज भी ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ये एक डिमांड जोन मैंने आपको बताया था, ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ नहीं है आज के दिन में। मैं आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये डिमांड जोन हमारे लिए, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डिमांड जोन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कल के लिए। अगर हमें ये डिमांड जोन का ब्रेक डाउन मिलता है तो मार्केट में हम बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिलो द लेवल ऑफ, आज कहीं यहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया था, तो बिलो द लेवल ऑफ आज का जो लो है 19,296 का, इसके नीचे मैं कल के लिए बेरिश हूँ। अगर मुझे एक प्रॉपर क्लोज मिलता है प्राइस एक्शन के साथ, मैं बेरिश साइड पे एंट्री ले लूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है अगर यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन नहीं किया या रिजेक्शन नहीं लिया तो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दे सकता है। तो मैं टारगेट्स भी आपको उसी हिसाब से बड़े दूंगा, क्योंकि एक बड़ा सा रैली जो यहाँ पे था, वन साइडेड रैली, वैसा ही वन साइडेड फॉल हम देख सकते हैं ये सपोर्ट लेवल तक जो है 18,880 का। ठीक है,
तो देखते हैं बैंक निफ्टी। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा था, एक पैरेलल चैनल जैसा फॉर्मेशन था बैंक निफ्टी में, ये वाला, ये पैरेलल चैनल में चल रहा था। आज हमें उसका ब्रेक डाउन मिल गया है, पर मैं वेट करूँगा कि ये डिमांड जोन से नीचे प्राइसेस जाए, तभी ही मैं ये ब्रेक डाउन को कंसिडर करूँगा। उसके पहले मैं ये ब्रेक डाउन कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे एग्जैक्टली डिमांड जोन पे आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ से अभी मैं क्या समझता हूँ, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कल के लिए फॉर निफ्टी। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल यहाँ पे एक डोजी कैंडल सा फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर यही कैंडल के अंदर मार्केट, यही कैंडल के अंदर हमें क्लोज कल के लिए दे देगा। एक छोटा कैंडल यहाँ पे बना के हमें मार्केट शायद क्लोज दे देगा। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। पर हम दोनों साइड के लिए जाएंगे फॉर एंट्रीज इन अपसाइड एंड डाउन साइड। मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का जैसे ही मैं चार्ट बोलता हूँ, ये डिमांड जोन से परफेक्ट हमने रिजेक्शन देखा, वन साइडेड रिजेक्शन दिया मार्केट ने। एक और यहाँ पे भी दिया था हमें, जो हमें पहले भी मिला है यहीं से निकल के। तो यहाँ पे हम पहले कल के दिन में मिला था, आज के दिन में हमें एक और यही जोन से रिजेक्शन मिल गया है। तो अभी भी मार्केट ये जोन के अंदर ही है। तो अगर मुझे डाउन साइड ट्रेड्स के लिए जाना है तो मैं तभी ही जाऊँगा जब भी मुझे ब्रेक डाउन मिलेगा आज के लो का, जो है 19,296 का ईच। इसके नीचे मुझे अगर एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री लूँगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूँगा। ऑलराइट, उसके पहले मुझे एंट्री नहीं लेनी है। मैं लूँगा तो ये लेवल के नीचे ही लूँगा, वरना नहीं लूँगा। ठीक है, तो ये लेवल के नीचे जैसे ही मुझे एंट्री मिलती है तो फर्स्ट टारगेट मेरा थोड़ा कंजर्वेटिव रहेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 19,253 के आसपास। 19,243 के आसपास का मेरा पहला टारगेट रहेगा। और मेरा सेकंड टारगेट जो रहेगा वो मैं डायरेक्टली रखूँगा एट दिस पॉइंट, जो है 19,108 का। अगर फॉल आता है तो मैं इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मेरा टारगेट तो मैं बड़ा ही रखूँगा। छोटा टारगेट मैंने टारगेट 1 के लिए रखा है कि अगर मार्केट हमारे लेवल्स पे नहीं आता है, हमारा टारगेट 2 अचीव नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट बनाओगे टारगेट 1 तक का। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ 19,160। एग्रेसिव ट्रेडर्स 19,108 के लिए टारगेट 2 रखेंगे। और मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा ये, जो है 19,024 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर निफ्टी। ऑन द आउटसाइड एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी एंट्री दे दी है और कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए भी एंट्री सेम ही है। टारगेट्स मैंने चेंज किए हैं क्योंकि कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को अगर 2 टारगेट्स जल्दी ले लेना है तो ये 2 सेफ पॉइंट हो गए, और जिसको एग्रेसिवली जाना है, जो होल्ड कर सकता है, वो टारगेट 2 बड़ा रख के चल सकता है। दोनों एग्रेसिव ट्रेडर्स और कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टारगेट 1 पे 50% ऑफ योर क्वांटिटी शुड बी बुक्ड। टारगेट 1 पे वो प्रॉफिट बुकिंग आपका होना ही चाहिए। हमें यहाँ से पैसा बना के जाना है, कितना बना है उससे मतलब नहीं है, पर हमें रोज यहाँ से पैसा बना के जाना है। हम जितना कम लॉस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिटेबल होना चाहिए, हो ये मुझे चाहिए। ऑलराइट, अपसाइड के लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। अपसाइड के लिए एंट्री मैं वही बोल रहा हूँ, ये जोन के ऊपर ही होगा। इस जोन के पहले मेरी एंट्री नहीं होगी। मुझे अपसाइड के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है अगर ये जोन ब्रेक नहीं करता। जैसे ही ये जोन ब्रेक करता है, समवेयर अराउंड दिस लेवल, अगर मुझे इसका ब्रेक आउट मिलता है, मुझे अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट ऑफ द स्विंग हाई, तभी मैं एंट्री लूँगा। उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूँगा। तो अपसाइड के लिए मेरे टारगेट्स जो रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा टारगेट 1 जो रहेगा वो होगा ये, मैं आपको एंट्री पॉइंट भी एक और बार बता दूंगा। ये होगा मेरा टारगेट 1 विच इज़ 19,542। मेरी एंट्री पॉइंट क्या होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो होगी 19,507 की, 510 की
मेरी एंट्री पॉइंट होगी, मेरा टारगेट 1 होगा 19,542 का, और मेरा टारगेट 3 जो होगा, टारगेट 1 होगा 19,542 का, मेरा टारगेट 2 जो होगा वो होगा ये 19,598 का, और मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा 19,638 का। मैं ज़्यादा बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट यहीं कहीं पे कंसोलिडेशन करके क्लोज दे दे, एक कैंडल आज का जो पूरा मार्केट का कैंडल है उसी रेंज के अंदर कहीं मार्केट क्लोज दे दे। तो मैंने टारगेट्स भी अकॉर्डिंगली ही दिए हैं आपको कि अगर ये एक्टिव होता है तो भी ये मेरे प्रोजेक्शन के हिसाब से ही आपके टारगेट्स पहले ही बुक हो जाए, उसके आप ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए वेट करके वो आप लॉस ना कर दो। ठीक है, तो ये है मेरा प्लान ऑफ एक्शन फॉर निफ्टी। डाउन साइड के लिए मैंने आपको एंट्री दे दी है और अप साइड के लिए भी मैंने आपको एंट्री दे दी है। टारगेट्स आपको दे दिए हैं, टारगेट 1 2 3 तीनों दे दिए हैं आपको। डाउन साइड के लिए एग्रेसिव टारगेट्स भी दिए हैं। तो आई होप आप ये लेवल्स को मार्क कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इसमें ही पैसा बनता है। अगर आप कंसोलिडेशन के अंदर अगर बाइंग सेलिंग करते हो तो आपका बड़ा पैसा नहीं बनता है, वन साइड मोमेंटम में ही आपका पैसा बनता है, और आज हमने वो देख भी लिया। ठीक है, तो ये हो गए मेरे टारगेट्स फॉर अपसाइड एंड डाउन साइड। अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। जैसे ही मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ तो आज के हमारे सारे टारगेट्स तो अचीव हो गए। और सुबह मैंने आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड दिया था, उसमें भी हमने प्रॉफिट बनाया। कॉल साइड में भी गिरते हुए मार्केट में भी हमने पैसे बनाए हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक लेवल दिया था 44,950 का, उसके ऊपर मैंने आपको बाय अबव दिया था, और उसके तुरंत बाद ही मार्केट ने एक अच्छा मूव कैप्चर कर लिया था। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमारी एंट्री हुई होगी, ये देखिए मैंने आपको बोला था बाय अबव 44,950। जैसे ही ये 44,950 का लेवल क्रॉस हुआ, तुरंत ही हमें एक ये रिट्रेसमेंट मिला, एक रीटेस्ट मिला, और तुरंत ही मार्केट ने रैली कर दिया। कहाँ तक? 45,036 तक। 86 पॉइंट्स आपने सुबह सुबह बैंक निफ्टी में 3 मिनट के अंदर बना दिए। 3 मिनट के अंदर आपने 86 पॉइंट्स कवर कर लिया बैंक निफ्टी के, जिसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है सुबह के मोमेंटम में। तो आपने ये ट्रेड लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आपने कॉल साइड में भी आज पैसे बनाए और पुट साइड में भी आज आपने पैसे बनाए। तो अभी कल के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट से? तो डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट जैसे ही मैं खोलता हूँ, यहाँ पे भी वही है, कंसोलिडेशन जोन के पास से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये तो काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन जोन जो है, यहाँ पे मार्केट ने यहीं से सपोर्ट ले लिया है, रिजेक्शन दिया है और काफ़ी ऊपर आके क्लोज दिया है हमें। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल का कैंडल कहीं ना कहीं ये कैंडल के अंदर ही फॉर्मेशन होगा, एक इनसाइड कैंडल का ही फॉर्मेशन होगा। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एंट्री और एग्जिट्स भी दे देता हूँ। चलिए तो देखते हैं मैं कहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, कहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ। फॉर डाउन साइड मेरी एंट्री आज के लो के नीचे ही बनेगी, जहाँ से मुझे एक रिजेक्शन मिला था। ये मेरा एक डिमांड जोन था, यहीं से मुझे एक रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन था पहले मेरा, तो ये डिमांड जोन मैं आपके लिए मार्क करके रख देता हूँ। ये मेरा डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है मेरा। ऑलराइट, ये मेरा एक डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट ने आज रिएक्शन लिया। तो मैं ये डिमांड जोन के नीचे ही एंट्री लूँगा। अगर मुझे डाउन साइड के लिए जाना है तो मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे होगी एट 44,223। ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ नीचे के साइड पे। तो मैं क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो मेरा फर्स्ट टारगेट थोड़ा कंजर्वेटिव होगा, जो होगा 44,061 का, और मेरा सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा
43,917 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये 43,755 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड इन बैंक निफ्टी। मैं टारगेट 2 को थोड़ा और एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं टारगेट 2 यहाँ कहीं पे रखूँगा। 43,921 का मेरा टारगेट 2 होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 टारगेट्स डाउन साइड के लिए दे दिए है। मेरी एंट्री हो गई एट 44,223 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, विद ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड अ ब्रेकडाउन ऑफ द स्विंग लो, और वहाँ पे मेरी एंट्री होगी। टारगेट 1 मेरा होगा 44,061 का, टारगेट 2 मेरा होगा 43,921 का, और मेरा टारगेट 3 होगा 43,755 का। ऑलराइट, तो ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड। अभी आते हैं हम अप साइड पे, हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइंग। तो मैं बाइंग के लिए अप साइड में तभी जाऊँगा जब भी मुझे ये लेवल का एक ब्रेकआउट मिलेगा, जो मेरे लिए एक सेलिंग जोन है। अभी मैं सेलिंग जोन भी आपके लिए मार्क करके रख देता हूँ। ये मेरा एक सेलिंग जोन है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये मेरा एक सेलिंग जोन है। तो इसके ऊपर ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कोई भी मूव, इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। तो अपसाइड के लिए मैं तभी ही जाऊँगा जब भी मुझे इसका एक ब्रेकआउट मिले। तो मैं एंट्री लूँगा एट द लेवल ऑफ 44,890 विथ माय फर्स्ट टारगेट बीइंग 45,000। मेरा पहला टारगेट मैं 45,000 पे रखूँगा। मेरा सेकंड टारगेट जो मैं रखूँगा वो रखूँगा 45,127 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो मैं रखूँगा वो मैं रखूँगा 45,238 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड इन बैंक निफ्टी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी आज के ही रेंज के अंदर कहीं पे हमें क्लोज दे दे, तो मैंने टारगेट्स भी अकॉर्डिंगली आपको दिए हैं। ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं नीचे के साइड पे और बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है विद प्रॉपर एंट्री पॉइंट्स। ऑलराइट, ये एक डिमांड जोन आ रहा है और एक ये सेलिंग जोन आ रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट इसी के अंदर अगर क्लोज दे देता है तो बेस्ट है, नहीं देता है अगर ये इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम ये आज के हाई के अंदर ही मार्केट का क्लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एक इनसाइड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन मार्केट से, और अगर फॉल मिलता है तो फॉल के लिए तो मैंने आपको काफ़ी बड़े टारगेट्स दे दिए हैं। फॉल अगर मिलता है तो ये फॉल कंटिन्यू होगा और ये फॉल काफ़ी बड़ा आ सकता है। ऑलराइट, मैंने तो आपको दोनों लेवल्स दे दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए फॉर एंट्री एंड एग्जिट। आज का हमारा डेली एनालिसिस हम कल देखेंगे कि मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता है। आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता है। कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन एकदम परफेक्टली वर्क किया। दोनों में हमें टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 तीनों मिल गए। मैंने आपको एक बोनस ट्रेड भी दिया था टेलीग्राम पे। सुबह 3 मिनट में आपने 87 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कवर कर लिए। आज का दिन आपका काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है। तो देखते हैं कल का ये जो एनालिसिस है मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर मार्केट में ये वर्क नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, कल हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, और मिलेंगे हम कल के वीडियो में। देखते हैं कि मंडे के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, तो टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।